नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान लेके चलता हूं, डिस्ट्रिक्ट सीहोर। लेकिन अभी नहीं, साल 2003 में। ये जो आज की कहानी है ना, एक टैक्सी ड्राइवर की है जिनका नाम है गोपाल। और ये उनकी जवानी के टाइम की कहानी है। अब तो गोपाल जी अच्छी खासी उम्र के हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस कहानी में अब जानते हैं कि आखिर उस रात गोपाल जी को कौन मिला था और क्या हुआ था। दोस्तों, ये कहानी है गोपाल टैक्सी ड्राइवर की। लेकिन उनके पास में खुद की अपनी टैक्सी नहीं थी। वो किसी और की टैक्सी पर एज ए ड्राइवर काम करते थे और उसी नौकरी में संतुष्ट रहते थे। अब वो जो ट्रेवल्स का काम था, टूर जो टूरिस्ट आते थे, अब उसको लेकर के घुमाना फिराना, अब ऐसा ही तो काम था उनमें। लेकिन जब कमाई देखते थे ना, तो मन बड़ा ललचा जाता था। आज सोचते मन में कि काश मेरे पास भी एक अपनी टैक्सी होती, तो ये सारा कमाई मैं अपने पास रखता ना। मन लालच में पड़ता जा रहा था। अब टैक्सी की कमाई ऐसा ही होती है, कभी टैक्सी चलती है तो अब अच्छी खासी आमदनी होती है, अब टूरिस्ट मिलना चाहिए, वैसे ही काम था। मन ही मन गोपाल जी अब एक तरह से अपना टैक्सी लेने के लिए सोचने लगे। लेकिन अब ऐसी उनकी हालत नहीं थी कि वो टैक्सी ले सकते थे। कुछ पैसे उनके माँ बाप के पास ज़रूर जमा था, उनके अब आगे भविष्य के लिए। अभी तो बहुत कुछ बाकी था गोपाल जी के जीवन में। अभी उनकी एक बहन थी, उसकी शादी करना था। खुद गोपाल जी कुंवारे थे, तो उनके लिए भी तो पैसे की जरूरत थी। लेकिन इन चीज़ों को सब कुछ भूल भाल करके एक बार गोपाल जी जिस जिद में आ जाते हैं और उसको वो पूरा करना जानते हैं, चाहे उसमें नुकसान भला ही क्यों ना हो जाए। ऐसा ही वो जिद करके अपने माता पिता को समझाते हैं कि देखो, इस काम में बहुत सारा पैसा है। और उनका एक दोस्त था, वो सब इनको समझाता था कि मैं एक ऐसी टैक्सी तुझे दिलवा सकता हूँ जो कम दाम में मिल जाएगी, थोड़ा बहुत पैसा उसमें लगाना पड़ेगा और फिर वो टैक्सी चलने लगेगी और उससे तू अच्छा पैसा कमाएगा। मैं तुझे अब किसी टूरिस्ट का ऑफिस में मिलवा दूंगा और फिर तू सवारी ढोते रहना। लालच में पड़ गए थे। जो भी घर में पैसा कौड़ी था जमा, वो भी अब ले चुके थे। अब उतने में तो टैक्सी पुरानी आ नहीं सकती थी। अपने यार दोस्तों से कर्ज लेते हैं कि हम जल्दी से जल्दी चुका देंगे और उसके बाद वो पुरानी टैक्सी खरीद लेते हैं। बड़ा खुश हो जाते हैं। अपने जो टैक्सी आ गई थी, खुशी के मारे अब उनका मन उछल रहा था कि चलो, आज मैंने अपना सपना पूरा कर लिया। लेकिन जब वो टैक्सी को मरम्मत कराते हैं, ओवरहालिंग कराते हैं, सर्विस कराते हैं, हाँ, तब उनको पता लगता है कि मैं तो ठग गया। अपनी दोस्त से शिकायत करते हैं तो दोस्त कहता है, भाई इसमें अब वो क्या कर सकता है, उसकी टैक्सी बहुत दिनों से रखी हुई थी। मैं तुम्हें तो काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ ना, अगर तुम पहले ले लेते तो ऐसा हो नहीं होता ना। उस टाइम बिल्कुल चालू कंडीशन में थी। अब एक तरह से लूट पिट गए थे गोपाल जी। समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता है। पैसा कौड़ी तो मैं देख चुका हूँ, अब तो जो है यही है। लेकिन इसके लिए भी तो मोटा पैसा चाहिए था। कर्जा लेते गए, तब जा कर के वो टैक्सी चालू हुई थी। अब इसके बाद अब सवारी कहाँ मिले भाई, उसके लिए टूरिस्ट ऑफिस का जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन जो भी जाते थे अपनी टैक्सी लेकर के, सब जानते थे, लेकिन टैक्सी कंडीशन देख करके मना करते कि भाई, हम ऐसे टैक्सी में अपने सवारी को नहीं भेजेंगे। ये टैक्सी ना जाने कब कहाँ खड़ी हो जाएगी, तुम हमारी बेइज्जती कराओगे। नहीं भाई नहीं, अगर दमदार टैक्सी होती तो गोपाल, हम तुम्हें सवारी जरूर देते। वाकई में हर तरफ से लूट पिट गए थे। अब आंखों के आगे अब लग रहा था कि बस दुनिया खत्म है, मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ। उसकी जगह पर कोई और भी इंसान होता ना, तो गोपाल जी की तरह ही सोचता। घर वाले भी अब उनको डांट रहे थे, ये तूने क्या किया गोपाल, तुझे बहुत कुछ समझ बूझ करके असलाह लेकर के काम करना चाहिए। अब तो देख, सब कुछ बर्बाद कर लिया और ऊपर से कर्जे में और तू फंस चुका है। कर्जा तो देना ही पड़ेगा। गोपाल जी को अब रात दिन यही सोच डूबा रहते थे कि मैं करूं क्या। अब टूरिस्ट तो देते नहीं थे कि भाई तुम्हारी खटारा है,
कब कहाँ ख़राब हो जाएगी। तब अब इधर उधर अपन टैक्सी दौड़ाने लगे कि कोई भी सवारी मिले, कम से कम टैक्सी का खर्चा तो निकले। हाँ, कुछ कमा लेते थे, मेहनत करने के बाद अपने यार दोस्तों से चिरौरी करते थे कि भैया कुछ हमारे लिए भी कर दो, कोई सवारी दे दो। तो कोई यार दोस्त अब उनका देख करके अब कहता था कि ठीक है सवारी तू ले जा। चल भी जाती थी, ऐसी नहीं थी कि टैक्सी अब एकदम बेकार थी। लेकिन देखने में अब वो जो टूरिस्ट वाले थे उनको तो चकाचक टैक्सी चाहिए थी पुरानी। अब टैक्सी में क्यों अपनी सवारी को भेज कर अपनी बेइज्जती कराएंगे। कमाई तो होने लगी, गोपाल जी की कमाई जो बंद थी अब होने लगी थी। और धीरे धीरे करके अब वो अपना रोड पर टैक्सी दौड़ा रहे थे, यार दोस्तों की मदद से सवारी मिल जाती थी। लेकिन वो कमाई जो सोच कर आए थे ना, वो हो नहीं रही थी। तब मन बड़ा उदास रहने लगा। अब जो कोई सवारी लेकर नहीं जाना चाहता था, अब उनके यार दोस्त, अरे नहीं नहीं ऐसा करो, गोपाल को भेज दो, ये गोपाल जरूर सवारी लेके जाएगा, उसकी मजबूरी है भाई, उसको देना ही पड़ेगा। गोपाल जी उस सवारी को ले जाते थे कि कैसे भी हमारा घाटा पूरा हो, नुकसान पूरा हो, जो हमने कर्जा लिया है वो भी ख़त्म हो। करे तो क्या करे, मजबूरी में थे। रात को, आधी रात को आप वो सवारी लेकर के जाते रहते थे। ऐसे ही एक रात सवारी छोड़ करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे। अभी उनका गांव बहुत दूर था और बीच रास्ते में ही अब एक जगह पर उनकी टैक्सी अब थोड़ा गर्म हो जाती है। और तब वो कई बार ऐसा करते थे कि थोड़ी देर के लिए टैक्सी रोक देते थे ताकि इंजन ठंडा हो जाए और फिर टैक्सी उनके घर तक पहुंचा देगी। ऐसा कई बार कर चुके थे। टैक्सी ठंडा करने लगते हैं इंजन। वहाँ पर छोटा मोटा गांव था, जहाँ पर वो टैक्सी रोके थे ना, वहाँ पर छोटा मोटा गांव था, कुछ घर भी थे। अब वहाँ पर अब अपना अब इधर उधर टहल रहे थे कि कब इंजन ठंडा होगा, कब हम चलेंगे। उसी वक्त में एक औरत आती है घूंघट काढ़े हुए, वहाँ टैक्सी देख करके रुक जाती है। गोपाल जी अपने धुन में होते हैं, वो समझते हैं कि भाई आस पड़ोस की वो औरत है, अब हमें क्या करना है। और उस टाइम रात के करीब 11 बजा हुआ था। अब तो अपने धुन में थे गोपाल जी, अब देख नहीं पा रहे थे कि कौन औरत है, कहाँ जा रही है। औरत आकर के उनके टैक्सी के पास में खड़ा हो जाती है और तब गोपाल जी की नज़र पड़ती है, उसके पास जाते हैं। हाँ जी, कहीं जाना था क्या आपको? वो टैक्सी को अच्छी तरह से निगाह से देखती है। वो अपना चेहरा ढके हुए थी, देखने में अब अच्छे घर के लग रही हुई, कपड़े पहनावे सब ठीक ठाक लग रहे थे, चेहरा ढके हुए थी। तो चेहरा तो नहीं देख पाए गोपाल जी। उसने सर हिलाया और तब कहने लगे गोपाल जी कि अगर आसपास में जाना है तो बताइए किस जगह पर जाना है, ज़्यादा दूर तो मैं अब लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अब घर लौटना है। मेरी इंजन है ना थोड़ा गर्म हो गया है, अभी मैं ठंडा कर रहा हूँ, तो आपको आसपास चलना है तो 2-3 मिनट आपको रुकना पड़ेगा और फिर मैं आपको छोड़ दूँगा। औरत शांत खड़ी हो जाती है, टैक्सी को देखती है, कभी गोपाल जी को देखती है। और गोपाल जी बार बार अब टैक्सी को देख रहे, भाई ठंडा हो जा, ठंडा हो जा, सवारी आ गई है, कुछ पैसा मिल जाएगा। अब आके में जब ठंडा हो जाता है तो कहते हैं हाँ बैठ जाइए, कहाँ चलना है बताइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। ऐसे ही करते थे, कोई सवारी छोड़ते नहीं थे। और वो पिछली सीट पर बैठ जाती है। टैक्सी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो जाती है। तब औरत से पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है मैडम जी। तब औरत पहली बार अब बोलती है कि मुझे उस गांव के पास में जाना है। जब उस गांव का नाम सुनते हैं कि वहाँ आसपास में जाना है, तब गोपाल जी कहते हैं कि नहीं, रात में तो वहाँ कोई टैक्सी वाला लेके जाता नहीं, मैं तो सुना हूँ वो भूत प्रेत का इलाका है। तब वो लड़की जो औरत थी खिलखिला के हंसती है। आप पहली बार अब उनसे बातचीत कर रही है। कहने लगी तुम तो जवान दिखते हो, भूत प्रेत से डरते हो क्या? तब गोपाल जी कहते हैं कि नहीं, मैंने आज तक कभी भूत प्रेत को देखा नहीं है, तो डर तो थोड़ा लगता है ना जाने कैसे भूत प्रेत होंगे, मेरे साथ में कैसा व्यवहार करेंगे, तो डर तो लाजमी है ना। इसलिए मैं पूछ रहा था कि वो गांव में उस तरफ में कोई जाता नहीं रात में, आपको तो पता होना चाहिए कि आप आसपास के हो। तब वो औरत कहने लगी हाँ हाँ मुझे पता है, ये अफवाह है, वहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं है, मैं तो रात में ही जाती रहती हूँ, वहाँ मेरे रिश्तेदार रहते हैं। तब गोपाल जी कहते हैं कि शायद मुझे तो कई लोगों ने बताया है
कि रात के टाइम वहाँ पर मत जाना। तो मैं तो आज तक भूत प्रेत ही समझता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, जब आप हैं साथ में तो मुझे डर किस बात का। तब कहती है कि थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा, मैं फिर वापस आऊँगी, मुझे इसी जगह पर छोड़ देना, अब बदले में मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगी। खुश हो गए थे गोपाल जी। जहाँ कमाई के नाम अब लेते ही वो एकदम खुश हो जाते थे। कहने लगे ठीक है मैडम, जब आपको कोई तकलीफ नहीं है तो मुझे क्या तकलीफ है, मुझे तो पैसे से मतलब है। इसी काम के लिए तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ रात को टाइम में अपना परिवार छोड़ करके। और उसको ले जाते हैं उस इलाके में जो वास्तव में भूत प्रेत से अब भरा हुआ था। उनकी नज़र में उनके दोस्तों ने कहा था कि इस जगह पर जाना रात को ठीक नहीं होता है। अब उस जगह पर उस गांव को पार कर देते हैं। अब चौक के देखते हैं कि मैडम जी गांव तो पार हो गया, तो आपको कहाँ जाना है। तब कहने लगे कि भाई गांव पार हुआ है, घर तो अभी और भी है ना, चलो मैं बताती हूँ ना, तुम क्यों डर रहे हो। अरे जब मैं औरत होकर नहीं डर रही हूँ तो तुम तो मर्द हो भाई, और ऊपर से जवान हो, हौसला तो रखो। आखिरकार गोपाल जी को अपनी मर्दानगी का एहसास होता है कि हाँ भाई मैं तो मर्द हूँ, कोई बच्चा थोड़ी हूँ, चलिए चल देते हैं। एक घर के पास, अब वहाँ तो गाड़ी नहीं जा सकती थी, लेकिन वहाँ रोशनी दिखाई दे रही थी। दूर था घर, खेतों कीकरों का पेड़ के आसपास में अकेलौता घर बना हुआ था, दिख रहा था। वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती थी। तो औरत उतर जाती है, कहती है गोपाल से, अब नाम ही पूछ लेती कि आपका नाम बताइए। नाम बताते हैं। तब कहती गोपाल आप यहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, हो सकता है आधा घंटा भी लगे और 1 घंटा भी लगे। मैं जब चलूँगी, जब आप मुझे वहाँ छोड़ दोगे ना, तो आपको मैं खुश कर दूँगी, बहुत सारा पैसा दूँगी, आप टेंशन मत करो। गोपाल जी अब क्या करते भाई, अब ला करके अब वहाँ से खाली वापस तो जाने नहीं जा सकते थे। कहते हैं मैडम जी ठीक है, मैं टैक्सी में सो रहा हूँ और नींद भी आ रही है, जब आप आ जाएं तो मुझे जगा देना, आप जाइए। वो औरत मुस्कुराते हुए बार बार पीछे मुड़ कर देख रही है, कहीं ड्राइवर भग तो नहीं जाएगा। उसको शायद शंका था, सुबह ऐसा ही था, लेकिन वो चली जाती है जहाँ पर रोशनी अब एकलौता घर में दिखाई देता है। और वो जाने के बाद में अब थके हुए थे गोपाल जी सारा दिन ड्राइविंग करते हुए। और फिर अपनी टैक्सी में आते हैं, और कब उनका नींद अब लग जाती है पता ही नहीं चलता है। आखिरकार नींद खुलता है, वही औरत आती है और उनको जगाती है, गोपाल जी उठो, गोपाल जी उठो। गोपाल जी उठ जाते हैं, नींद खोलते हैं, कहते मैडम चलना है। तब कहती कि हाँ अब चलिए, मुझे वहीं पर छोड़ दीजिए, मेरा काम आज का हो गया है। और गोपाल जी अपना टैक्सी स्टार्ट करते हैं। टैक्सी भी नहीं धोखा देता है, बिल्कुल मक्खन की तरह टैक्सी उनकी चल रही है उस वक़्त में। और उस औरत को लेकर के फिर उसी जगह पर जहाँ पर बिठाए थे, जहाँ उनकी टैक्सी गर्म हो गई थी, वहाँ ले जा करके अब रोक लेते हैं कि मैडम कहिए तो मैं आपको घर तक पहुँचा दूँ। तब वो औरत कहती है कि नहीं नहीं, बस आपने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, इतना ही काफ़ी है। अपने थैले में से अब कुछ पैसे निकालती है और मुट्ठी में गोपाल जी को पकड़ा देती है। अब मुट्ठी भी उनकी अब पकड़ करके भींचती है। अब गोपाल जी नौजवान थे भाई, नया नया जवानी का जोश था। आप जब इशारा समझ जाते हैं ना, तो उनके मन में अब एक तरह से हलचल हो जाती है कि पैसा तो दिया, अभी तो देख भी नहीं पाए थे कितना पैसा है, लेकिन उनकी हथेली को भी जोर से दबा दिया। इसका मतलब वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है। देखने में जवान औरत लग रही है, चेहरा तो देख नहीं पाया, लेकिन पहनावे से अच्छी करके लग रही है। और उस वक्त तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए, पूरा शरीर कहते हैं कि मेरा कांप के रह गया था उसके इस बर्ताव पर। और वो जाती रही, अब फिर रुक जाती है। कहती है गोपाल जी कल तुम इसी टाइम में यहाँ पर मिलोगे क्या, सोच के बताना, अगर हाँ तो भी बोलना, अगर ना तब भी बोलना, मैं कोई और इंतजाम कर लूँगी। गोपाल जी अभी भी उस औरत को देख रहे थे, अपने मुट्ठी में भींचे हुए पैसे को देख नहीं रहे हैं कि कितना पैसा है। अब लालच तो होती है, और ऊपर से वो इशारा करके गई थी कि दोस्ती अब करना चाहती है। जवान खून था, अभी तक किसी लड़की से उनकी दोस्ती नहीं थी। अब वो कहते कि हाँ हाँ मैडम जी मैं कल आ जाऊँगा, इसी वक्त आना है ना। तब मुस्कुरा के औरत कहती है कि हाँ हाँ इसी वक्त में आ जाना, इससे पहले जिस टाइम में मुझे तुम लेके गए थे उसी वक्त में। अब गोपाल जी बड़ा खुश हो जाते हैं मन ही मन।
और कहते हैं कि ठीक मैडम जी, उससे मैं पहले पहुंच जाऊंगा। अब फिर वो अंधेरे में अब किधर गई, आप गोपाल जी को पता नहीं। अभी तक गोपाल जी उस नोट को देख नहीं पा रहे हैं जो मुट्ठी में बिछा हुआ है। और जब चली जाती है, उनको लगा कि कितना दिए होगी, कुछ पैसे दे दिए होंगे और क्या। लेकिन जब मुट्ठी खोलते हैं ना, तब देखकर उनकी आंखें चौंधिया जाती है। ये तो बंधे हुए नोट है भाई, हजारों के नोट हैं। जब देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे भाई, इतनी देर के काम के लिए इतने सारे पैसे, मतलब ये मोटे घर की औरत है, इसके पास पैसे की कमी नहीं है। चलो अच्छा हुआ, ये तो कल भी मुझे बुला रही है, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। मन ही मन खुश हो जाते हैं कि ऐसी सवारी मुझे मिलेगी तो फिर क्या कहना भाई। मैं जल्दी अब इस पुरानी टैक्सी को बेच करके नई टैक्सी ले लूंगा। मन ही मन कल्पना का उड़ान भरने लगता है, ऐसी औरत से मुझे दोस्ती भी तो करनी है। ये मेरा हाथ भींच के गई है, मतलब ये दोस्ती करना चाहती है और तभी तो बुलाई है। बड़ा खुश हो जाते हैं। इसके बाद अपने घर लौटते हैं। अब वाकई में उसके बाद उनकी टैक्सी जो थी ना, जो गर्म हो जाती थी, वो गर्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, एकदम मक्खन की तरह चल रही थी। अब बड़ा खुश घर पहुंचते हैं। अपने परिवार से ये बातें सब शेयर नहीं करते थे। अब यात्री का बातें अब परिवार में बताना उचित भी नहीं समझते थे। अपना पैसा मामी पापा को देते हैं कि देखो आज इतनी कमाई हुई। माँ बाप जब कमाई देखते हैं कहते हैं बेटा आज तो बहुत सारा कमाई हुआ। और तब कहने लगे गोपाल जी कि हाँ माँ, कल भी होगा, मुझे उम्मीद है। अब इसके बाद सुबह होती है, रात में अपना आराम करते हैं, सुबह फिर अपने काम धंधा पर छुटमुट कोई ना कोई उनको अब सवारी कोई ड्राइवर भाई देता रहता है कि जा इसको छोड़ा, यहाँ पहुँचाया। अब यही काम करते थे छोटे मोटे, जो कोई लेकर नहीं जाता था वही सवारी मिलती थी। लेकिन कमाल की बात थी, इसके बाद उनकी गाड़ी जो है ना, मक्खन की तरह दौड़ने लगी थी। बिल्कुल कहीं गर्म नहीं होती थी, ना कहीं रुकती थी, ना कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी। आश्चर्य में डूबे हुए थे। मतलब उस औरत को बैठते ही हमारी गाड़ी मक्खन की तरह हो गई। उसमें कोई ना कोई भाई खूबी तो है। वाकई में अब हमारे लिए तो बड़ा लक्की है वो सवारी। अब तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। रात मैं उस जगह पर जाऊंगा और जैसे वो आई थी रात में वैसे ही शायद अब वहाँ जाएगी, फिर लौट के आ जाएगी, फिर मुझे पैसे देगी। मन ही मन बड़ा खुश हो जाते हैं। और मौका मिलेगा तो मैं भी अब उससे दोस्ती करूंगा। यही सोचकर सारा दिन और सेम टाइम में उस जगह पर पहुंच जाते हैं, गाड़ी रोक देते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। कुछ ही देर इंतजार के बाद में वही कपड़ा लत्ता सेम चीज, और वो लड़की अपना मुंह ढके हुए औरत आ जाती है। हंसते हुए कहती है कि मुझे पता था कि तुम आओगे, चलो आप देर नहीं करते हैं, उसी जगह पर ले चलो। अब तो पता था गोपाल जी को। मन ही मन बड़ा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैडम जी आपकी आवाज़ बहुत ही मीठी है। खिलखिला के हंसती है और कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ मेरी आवाज़ बहुत ही सुंदर है। अब इसके बाद पिछली टैक्सी में सीट में बैठ जाती है और टैक्सी चल पड़ती है। रास्ते में अब दोनों में बातचीत होने लगती है। अब विषय में वही था। अब गोपाल जी के बारे में पूछती थी और गोपाल जी उस औरत के बारे में पूछते थे, लेकिन अपने बारे में वो टाल देती थी कि मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चल रही है, कोई लड़की से दोस्ती हुआ कि नहीं हुआ। सब अपने दिल की बात बताते थे कि देखिए मैडम मुझे मौका ही नहीं मिला। गोपाल जी कहते हैं कि मैडम दोस्ती तो करने का बड़ा ही दिल था लड़कियों से, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिलता था। पारिवारिक समस्या में फंसा के रह गया। बस आज आपने अब मेरे दिल की बात सुनी है। अब इस तरह दोनों में दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। अब इसके बाद उसी जगह पर जहाँ पिछली रात में गए थे वहाँ टैक्सी रोकते हैं और कहते हैं मैडम आप जाइए, मैं आपको टैक्सी में इंतज़ार करूँगा, अगर मैं सो गया तो मेरे को उठा दीजिएगा। फिर वो लड़की बार बार मुड़ती है, देखती है और फिर चली जाती है उस घर की तरफ में। अब उस घर में कौन रहता है, उस औरत का, उस लड़की का, गोपाल जी को कुछ नहीं पता और ना जानना भी नहीं चाहते थे। अपना टैक्सी में आराम करते हैं और उसके जाने के बाद सो जाते हैं। अब फिर वही औरत आती है लौट करके, गोपाल जी को जगाती है और कहती है नींद पूरा हो गया। गोपाल जी कहते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत नींद पूरा हो गया, हाँ बाकी मैं आपको छोड़ करके घर पर जाके पूरा कर लूँगा। और तब
गोपाल जी से कहती कि बहुत ही मेहनत करती हो, बहुत ही मेहनती इंसान हो। गोपाल जी कहने लगे कि देखिए, मेरे ऊपर सारा जिम्मेदारी है। अब मेरी बहन का शादी है, इसके बाद मेरी भी शादी है। पैसे कौड़ी का तो जरूरत है ना, और ऊपर से बहुत सारे कर्जे हैं, उनको भी तो हमें चुकाना ही ना। अब मेहनत नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएगा। बात तो सही कह रहे थे। औरत उनको अब बातचीत करते हुए फिर उसी जगह पर कहती, आप रोक दीजिए। पैसे देती है। तब तक दोस्ती का शुरुआत हो चुका है, लेकिन इतना नज़दीकी मामला नहीं हुआ था। लड़की मुस्कुरा के कहती है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो गोपाल जी भी कहते हैं कि आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन वो टाल देते हैं कि नहीं, अभी नहीं, फिर मैं कभी बताऊंगी। आज आप जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है, और अपने परिवार में रहो। कल रात को जरूर आना। हम तो बस रात में जाते रहते हैं, अब क्या करें, हमारी मजबूरी है। पूछते हैं गोपाल जी कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उस अकेले घर में जाती हैं। कौन रहता है आपका वहाँ पर? कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है? बहुत कुछ जानना चाहते थे, लेकिन वो औरत टाल देती है। या कहते कुछ समझ लो कि कुछ मजबूरी, बस मुझे जाना पड़ता है, मैं फिर कभी बताऊंगी। पैसे देती है, और वो भी ज़्यादा ही। पैसे दे के खुश हो जाते हैं। फिर अपने घर में माता पिता भी खुश हैं कि अब टैक्सी की कमाई होने लगी है। अब तो एक तरह से रोज का काम अब गोपाल जी का हो चुका था। तीसरी रात भी अब उसी जगह पर उस औरत को लेके जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में अब उनको नींद नहीं आती। जब औरत चली जाती था कि गोपाल जी, मैं अब लौट के आऊँगी, जब तक आप आराम कर लो, आप चाहे सोना है सो लो, या आप बैठना है तो बैठ लो। गोपाल जी कहते कि नहीं, मैं आराम कर लूँगा, आप जाइए निश्चित होकर के, जब भी आना है आप आ जाइएगा। तब तक दोस्ती थोड़ा आगे और बढ़ चुकी थी, लेकिन अभी जिस्मानी रूप से नहीं, दूर से ही हाय हेलो वाला जो कहा जाता है ना, इतना ही था। लेकिन एक दूसरे को चाहत जरूर थी। प्रेम भरी नजरों से दोनों एक दूसरे को देखते थे। अब थोड़ा खुले भी नहीं थे गोपाल जी। अब उस टाइम अब उन्हें मन में ज़्यादा संकोच था कि औरत देखने में शादीशुदा लगती है, क्या है, चेहरा अच्छी तरह से देख नहीं पाए थे। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, बड़े बड़े बाल थे उसके, हाइट भी अच्छी थी, पहनावा भी सुंदर था। मतलब थी, लेकिन चेहरा नहीं देख पाए थे। लेकिन आवाज़ बड़ा मधुर था। उसी पर फिदा हो चुके थे। वो जाने के बाद में अब सोचने लगते हैं कि आखिर कौन रहता है उस घर में, कौन है, क्या मैं चलूं क्या, एक बार देख के आऊं। फिर कहते कि नहीं भाई, किसी के मामले में टांग अड़ाना नहीं चाहिए। ना जाने उसका कौन सा रिश्तेदार रहता हो, अगर वो मुझे वहाँ देख ले, कहीं भड़क ना जाए कि तुम मेरी जासूसी करते हो, जासूसी करने आए हो। ये सोच करके वो जाते नहीं हैं, रुक जाते हैं। लेकिन नींद नहीं आती है, जागते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। कुछ देर के बाद में एक चीख सुनाई देती है। चीख उसी औरत का था। आवाज़ से पहचान चुके थे। दिल धड़कने लगा। अरे, इसकी चीख क्यों सुनाई पड़ी, इतनी जोर से चीखी क्यों? आज दर्द भरी चीख थी। लेकिन हिम्मत नहीं थी कि उस घर में जाएं, जाके पता करें कि आखिर वहाँ पर रात में हो क्या रहा है। ये औरत हर रात को यहाँ पर आती क्यों है, और किससे मिलती है? अरे चीखी तो मैं आज ही तो सुनाई दिया, क्या हर रात इसके साथ में ऐसा कुछ होता है? वो तो सो जाते थे, आज सोए नहीं थे, शायद इनको चीख सुनाई पड़ गई थी। अब इसके बाद मन तो करता है कि जाके पता करें, लेकिन हिम्मत साथ नहीं देता कि नहीं भाई, दूसरे के मामले में टांग अड़ाना नहीं चाहिए, कहीं वो औरत नाराज ना हो जाए। मेरा बना बनाया बिगड़ा काम अब हो जाएगा। जो भी मुझे अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं वो भी रुक जाएंगे, वो औरत नाराज हो जाएगी। नहीं भाई, मैं नहीं जाता हूँ। इंतज़ार करने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद में औरत आती हुई दिखाई देती है, बिल्कुल शांत स्वभाव से आकर के टैक्सी में बैठ जाती है। और बैठने के बाद कहती है, गोपाल आज तुम सोए नहीं? गोपाल कहने लगे कि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब उसका चेहरा थोड़ा उदास था, औरत का उदासी में बोल रही थी। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी गोपाल जी के पूछें कि आपने चीखा क्यों था। एक तरह से जाति मामला था, आप पढ़ना नहीं चाहते थे कि मन में तो बहुत सारे सवाल अब दौड़ रहे थे। मन कलबला रहा था कि मैं पूछूं आखिर चीखी क्यों थी आप। औरत कहती है कि गोपाल जी टैक्सी घुमा लो और चलो, मुझे वहाँ छोड़ दो। आज उसकी आवाज़ में खनक नहीं थी। जब टैक्सी घुमा लेते हैं तब
गोपाल जी पूछते हैं कि मैडम जी, मैं एक बात पूछूं? तब मैडम डांट देती कि नहीं गोपाल, शांत भाव से आप टैक्सी चलाओ और मुझे वहाँ उतार देना। आज आपको नींद नहीं आई? गोपाल जी जरा चौंक गए। कहने लगे नहीं मैडम, मैं सोना तो चाहता था लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई टैक्सी में, मैं बाहर घूमता रहा। क्या आपने मेरी आवाज़ सुनी चीख की? औरत खुद ही बोलती है। अब एक तरफ से गोपाल जी जब सवाल अब दागती है ना, तो गोपाल जी थोड़ा डर जाते हैं। कहते हैं हाँ मैडम, उसी के बारे में पूछना चाहता था कि आप चीखी क्यों थी, क्या हुआ था आपके साथ में? मैं दर्द भरा चीख सुना था आपका, मैं आवाज़ पहचान गया था। मैं तो जाने को तैयार था लेकिन मैं सोच समझ कर गया नहीं कि आपका जाति मामला है, मुझे वहाँ जाना नहीं चाहिए। तब औरत थोड़ा उदास भाव से कहने लगी, अच्छा किया कि तुम नहीं उस घर पे गए, नहीं तो तुम्हारे साथ में बहुत कुछ हो सकता था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी गोपाल, अच्छा किया तुम उस जगह पर नहीं आए, और आगे से ऐसा कभी करना भी मत। उस घर के आसपास भी भटकना मत, वो जगह तुम्हारे लायक सही नहीं है। गोपाल जी कहने लगे, जब मेरे लायक सही नहीं है तो आपके लायक सही कैसे मैडम? कौन रहता है उस घर में? क्यों आती हैं आप हर रोज? कुछ तो बताइए, कुछ तो हिंट दीजिए। तब औरत शांत रहती है, कहती है गोपाल, थोड़ा सा वक्त मुझे दो, कल फिर मिलते हैं ना, फिर कल कुछ बात करेंगे, चलो आप छोड़ो। गोपाल जी के मन में सवाल का जो कीड़ा था ना, कुलबुला रहा था। बहुत कोशिश किए कि उसका भेद जाने, चीखने का, दर्द भरी चीख का, उस घर का रहस्य क्या था, वो जानना चाहते थे। लेकिन औरत ने टाल दिया कि नहीं गोपाल, आज नहीं, फिर कभी, अभी हमारे पास में बहुत वक्त है। उस जगह पर छोड़ते हैं, औरत फिर पैसा देती है, वो भी पैसा ज़्यादा ही होता है। लेकिन मन आज बहुत व्याकुल था, जो पैसे पाकर खुशी होना चाहिए था वो हुआ नहीं। औरत जाने के बाद में काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहते हैं और फिर आखिरकार जाना ही घर पर, लेकिन चेहरे पर खुशी का भाव नहीं था। उसी औरत के बारे में सोचते जाते हैं, आखिर ऐसा क्या है उस घर में जहाँ पर यह औरत हर रात को जाती है? मैं तो आज उसका चीख सुना था, क्या हर रात उसके साथ में कुछ दुर्व्यवहार होता है? कौन है वो लोग जो उस घर में रहते हैं, ऐसी औरत के साथ में ऐसा क्या करते हैं कि ये चीख पड़ती है? मैं ज़रूर पता लगाऊंगा, ज़रूर पता लगाऊंगा। अब मन में ये सब करते हुए अपना घर पहुंच जाते हैं। परिवार में तो किसी को बताते नहीं थे। पैसा अपने माँ बाप को देख करके माँ बाप कहता है कि ठीक है बेटा, लक्ष्मी तो अब आनी शुरू हो गई है, चलो माता रानी कृपा है। परिवार वाले भी खुश, लेकिन खुश तो ये भी थे, लेकिन आज नहीं। आज इनके मन में बड़ा हलचल था। रात कैसे बीती अब इनको समझ में नहीं आती है, लेकिन नींद तो आ गई थी। सुबह उठते हैं, अपने नित्य काम में लग जाते हैं, छोटी मोटी सवारियों को अब ढूंढना शुरू कर देते हैं, रात का इंतज़ार करते हैं। आखिरकार वही रात, वही टाइम आ जाता है, टैक्सी ले जाके खड़े कर देते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन आज 1 घंटे की देरी से वो औरत आती है। आते ही कहती है, गोपाल जी मुझे माफ़ कर लेना, आज थोड़ा देर हो गई, तुम अब बुरा तो नहीं मानोगे ना? गोपाल जी कहते कि नहीं मैडम, मैं आपके लिए तो पूरा रात इंतज़ार कर सकता हूँ। तब वो औरत खिलखिला के हंसती है, कहती है कि इतना मुझे चाहने लगे हो क्या गोपाल? तब गोपाल अपनी मन की जो बात है ना, पीड़ा सब कुछ रख देती है कि हाँ मैडम, मैं आपको दिल जान से चाहने लगा हूँ। औरत हंसती है, खिलखिलाती है, कहती है कि ठीक गोपाल, मेरे मन में भी ऐसा ही कुछ चाहत है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वक्त आने दो। गोपाल जी बहुत कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि कुछ तो बताए, उस घर में कौन रहता है, किसके पास जाती है, किससे मिलती है, क्या वो चीख आज भी सुनाई देगी? उस चीख का रहस्य क्या था? क्या होता है इस औरत के साथ में उस घर में आधी रात को? बहुत कुछ जानना चाहते थे, लेकिन औरत ने टाल दिया। कहा कि गोपाल, उस घर के आसपास भी मत भटकना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। जो भी उस घर में रहे ना, बड़े खतरनाक लोग हैं, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनको पता लग गया ना कि तुम ताकत झांकी कर रहे हो ना, तो बुरा मान जाएंगे। फिर गोपाल जी उस जगह पर अपनी टैक्सी रोक देते हैं, क्योंकि उससे आगे टैक्सी तो जा नहीं सकती थी, रास्ता था नहीं। अब औरत उतरती है, अब फिर गोपाल को समझाती है कि देखो गोपाल, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, तुम मेरे दोस्त हो,
और उस घर के आसपास में तुम मत भटकना। अपने टैक्सी में आराम से सो जाओ और मैं आके जगा दूंगी। तुम खाम खा के मेरे पचड़े में मत पड़ना। वो घर के लोग सही नहीं हैं। गोपाल जी कहते, फिर आप जाते क्यों हो वहाँ पर? जब आपके साथ में बुरा व्यवहार होता है तो जाना जरूरी है क्या? तब औरतों के जो आंखों में था आंसू आ गया। कहने लगी, गोपाल मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी को अब समझो। जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन दोस्त मेरी बात को मानना। आखिरकार औरत समझा करके गोपाल को हिदायत दे देती है कि तुम अपने टैक्सी के अंदर ही बैठना, मेरा मत पीछा करना, ना उस घर तक आना। और उसके बाद औरत चली जाती है। गोपाल जी के मन में बहुत सारे सवाल थे। सवाल का जवाब मिल नहीं रहा था, ना औरत दे रही थी। मन में तो आया कि चलते हैं वहाँ घर के पास में, छिप कर रहेंगे, खिड़की से कुछ आवाज़ सुनेंगे, आखिर वहाँ पर ऐसे कौन लोग रहते हैं। लेकिन फिर मन थोड़ा अब डर गया था कि नहीं, उस औरत ने मना किया है, नहीं भाई अभी नहीं जाएंगे, जब तक वो औरत नहीं कहेगी मैं इसके काम में टांग बिल्कुल नहीं अड़ाऊंगा। इसके साथ कुछ ना कुछ तो हो रहा है, और जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। अगर अच्छा होता तो ये औरत सीखती क्यों? यही सब सोच रहे थे। करीब घंटा भर बीत गया था। इसके बाद दर्दनाक चीख फिर सुनाई देती है। पूरा एरिया चीख से जैसे कांप जाता है। इतनी दर्द भरी आवाज़ थी उस औरत की। सही में जो गोपाल जी थे ना, कांप के रह गए। ऐसा दर्द भरी आवाज़ कभी अब सुने नहीं थी। क्या हुआ इस औरत के साथ में? क्या उसके साथ में कुछ बुरा हो गया? मन तो हुआ कि दौड़ जाए, लेकिन कुछ सोच समझ करके अब फिर अपनी टैक्सी में बैठे के बैठे रह गए। और वही होता है, आधे पौने घंटे के बाद औरत अंधेरे में से आती हुई दिखाई देती है, तेज तेज कदमों से, कपड़ा लत्ता सब कुछ सही, मुंह ढके हुआ, और आकर टैक्सी में बैठ जाती है। कहती, गोपाल टैक्सी घुमाओ और चलो। गोपाल जी सवाल करना चाहते हैं, लेकिन औरत घुड़क देती है, नहीं नहीं चलो आप, मैं तुमसे बोली ना कि अभी नहीं, वक्त आने दो, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगी, लेकिन अभी वक्त नहीं है, मुझे वहाँ छोड़ो। गोपाल जी मायूस हो जाते हैं। अब लेकिन करें तो क्या करें? जब औरत ही साथ नहीं दे रही थी तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। मन तो बहुत कुछ करने का था, उस घर में जाने का, वहाँ देखना चाहते थे कि उस घर में रहता कौन है, क्या वो इतना शक्तिशाली है। वो भी तो, गोपाल भी हष्ट-पुष्ट इंसान थे, वो भी लड़ सकते थे उस औरत के लिए। लेकिन जब औरत नहीं चाह रही है तो आखिर करे तो क्या करें? मन मार करके, महसूस करके अपना टैक्सी घुमाते हैं और फिर उस जगह पर छोड़ देते हैं। उदास से रहते हैं, और तब औरत उनके पास में आ जाती है, जफिया पा लेती है, बड़ा खुश हो जाते हैं। शरीर में एक गर्माहट से आ जाती है, शरीर में रोम रोम जैसे कांपने लगता है, खुश हो जाता है। ऐसा अब खुशी का अनुभव होता है। कभी औरत का अब इतना निकट नहीं गए थे, किसी लड़की का निकट नहीं गए थे, तो सुख क्या होता है वो जान भी नहीं पाए थे। आज पहली बार जब जफिया पाती है औरत, तब उनको वो आनंद का प्राप्ति होता है कि वाकई में ये औरत का सुख कितना मधुर होता है। इसके लिए ये लोग ना जाने क्या क्या कर लेते हैं। और वही औरत उनको समझाती है कि थोड़ा सा सब्र रखो गोपाल, वक्त आने दो, सही वक्त मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगी, और हम दोस्त हैं और दोस्त ही बने रहेंगे। गोपाल जी क्या बोलते हैं? औरत पैसे में, मुट्ठी में पैसा पकड़ा करके और चल देती है। गोपाल जी ठगे हुए अपने आप को पाते हैं। अब फिर कुछ देर रुकने के बाद अपना घर। अब 4-5 दिन तक फिर वैसे ही होता है। हर रात उनको उस औरत की चीख सुनाई देती थी। जब पूरा हफ्ता हो जाता है ना, अब एक सहन शक्ति का एक लिमिट होती है। मर्द थे और उनके बाजू भी फड़कता था, उनमें भी खून दौड़ता था। और आखिरकार एक रात अब वो रोक ही लेते हैं कि नहीं मैडम, आप अकेले मत जाओ, वहाँ आपके साथ में ऐसा क्या होता है? आप दर्दनाक चीख निकालती हैं, कुछ आपके साथ में बुरा तो हो रहा है ना। तब वो औरत कहती है कि हाँ, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़रा बुरा होता है मेरे साथ में। मैं अपने आप को कैसे झेलती हूँ मुझे पता है, लेकिन करूँ क्या गोपाल? मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। लेकिन अब वक्त आ चुका है, बस आज रात की देरी है, कल वो रात आ जाएगी। कल अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो
वो काम मेरे लिए तुम जरूर करोगे, मुझे उस पीड़ा से तुम मुक्त कराओगे। एकदम गोपाल जी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैडम, मैं आपके लिए जान लुटाने के लिए तैयार हूँ, अब बोलो तो सही कि मुझे करना क्या है। और तब औरत कहती है कि आज नहीं गोपाल जी, आज आपने टैक्सी में बैठे रहना, उतरना नहीं, ना उस घर के आसपास भी भटकना। कल की रात, कल की रात मैं सब कुछ बताऊंगी कि आपको क्या करना है। आखिरकार गोपाल जी इंतजार करते रहे और वो उस घर में चली गई। और कुछ देर के बाद में वही दर्दनाक चीख सुनाई देती है। गोपाल जी कांप जाते हैं। और कुछ देर के बाद में औरत फिर आकर टैक्सी में जैसे रोज होता था वैसे ही होता है, अब उसी जगह पर ले जाकर छोड़ देते हैं। और फिर औरत उनको जफिया पाती हैं और कहती है गोपाल जी, कल मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, एक एक चीज समझाऊंगी, आप मुझसे प्यार करते हो ना। गोपाल जी सर हिलाते हैं और तब अपना चेहरे से पर्दा हटा देती है। इतना सुंदर रूप उसका था कि गोपाल जी को यकीन नहीं हो रहा था। उसको तो कोई अब शादी ब्याह वाला औरत समझ रहे थे कि ये तो शादीशुदा होगी, लेकिन वो शादीशुदा देखने में नहीं लग रही थी। बिल्कुल कुंवारी लड़की, और वो भी खूबसूरत, जैसे चेहरा चमक रहा था। ऐसी लड़की देख करके गोपाल जी एकदम देखते रह गए थे। और तब फिर वो चेहरा ढक लेती है, कहती है गोपाल जी, कल हम फिर मिलेंगे और सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे से प्यार करते हो तो आप ये मेरा काम जरूर करोगे। अब मैं आपको निराश नहीं करूंगी, मैं आपकी मदद करूंगी। आपको टैक्सी चाहिए ना, मैं टैक्सी लायक धन आपको दूंगी। गोपाल जी कहते हैं कि मैडम, मैं आपके लिए बिना कुछ लिए दिए करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी चिंता मत करो। मेरी टैक्सी तो आपकी कृपा से चली रही है, और जब से आप मेरी टैक्सी की सवारी कर रही हैं ना, मेरी टैक्सी कहीं रुकती नहीं है। ये आपका ही असर है। पैसा भी अच्छा खासा मैं कमा रहा हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है, बस आपका दुख का मैं अंत करना चाहता हूँ। और तब वो औरत यानी लड़की कहती कि कल मिलो गोपाल जी, कुछ देर पहले ही आ जाना, और तब मैं पूरा प्लान आपको समझाऊंगी। मैं कौन हूँ, उस घर में क्यों जाती हूँ, एक एक रहस्य को मैं तुम्हारे सामने रखूंगी और तुम मेरी मदद करोगे। गोपाल जी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं करूँगा, मैं तो आज ही, मेरा दिमाग खराब था, मैं आपकी चीख को, दर्दनाक चीख को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तब मुस्कुराते कहते कि नहीं, कल की रात सब हम लोग पूरी प्लानिंग करेंगे कि करना क्या है हमें। इसके बाद गोपाल जी सारी रात उसी लड़की के बारे में सोचने लगते हैं। ये तो एकदम खूबसूरत परी के समान दिख रही है, ऐसी लड़की तो आसपास में हमारे कहीं पर भी नहीं है। इतना खूबसूरत गोरी चिट्ठी, बाकी परी समान दिख रही है। उसी के सपने लेते हुए रात में सो जाते हैं। अब बड़े मीठे अनुभव अब प्राप्त करते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो लड़की उनके बगल में सोई हुई है और गोपाल जी को सर पर हाथ फेर रही है। कह रही है गोपाल जी, मेरे से मोहब्बत करो ना, प्यार करो ना। गोपाल जी सारी रात उस लड़की से दोनों लोग मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन जब उनकी माँ आवाज़ देती है कि बेटा उठ जा, सुबह हो गई है, तब आँख खुल जाती है। वो सपना टूट जाता है। लेकिन पहली बार एहसास होता है कि अरे, मेरे बिस्तर में जरूर कोई ना कोई तो था। फूलों का जैसे गजरा कोई लगाता है ना, ऐसे गजरे वाला फूल टूटे हुए थे एकदम। जैसे उनकी आंखें सब देख करके विस्मय में पड़ जाता है, ये कैसे हो सकता है। नहीं 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 नहीं, ये सपना था, वो कैसे आ सकती है भाई। नहीं नहीं, ये फूल ना जाने कहाँ से आ गए, शायद पहले से बिस्तर में होंगे, मैंने देखा नहीं। लेकिन मम्मी से कुछ नहीं बोलते हैं कि मम्मी यहाँ पर ये से फूल कहाँ से आए। हो सकता है कि बहन कभी जोड़ा लगाती हो, कहीं गलती से फूल टूट गए हो। यही मन में सब ध्यान करके कुछ भी पूछताछ नहीं करते हैं। पूछताछ के मतलब कि बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। माँ बहुत कुछ पूछती थी लेकिन बताते नहीं थे। इतनी रात कहाँ रहता है, अब ये पैसा रोज तेरे पास में नए नए नोट कहाँ से आते हैं, कई बार पूछती थी लेकिन सब कुछ टाल देती थी। अब तैयारी होने का वक्त था, फिर अपने काम में लग गए, छोटे मोटे सवारियों को इधर से उधर पहुंचाना। और आखिरकार उस रात में अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं समय से पहले। अब बाकी जब पहुंचते हैं ना, कुछ ही देर में वो औरत यानी लड़की चेहरा छुपाए हुए और आ जाती है, टैक्सी में बैठ जाती है। गोपाल जी से कहती है कि आप टैक्सी चलाओ, मैं एक जगह बता रही हूँ और वहाँ चलना है।
मतलब उस जगह पर नहीं। तब वो लड़की कहती कि नहीं नहीं, उस जगह पर नहीं। आज मैं और आपका एक तरह से परीक्षा लेना चाहती है कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। इसका परीक्षा आज आपका हो जाएगा। अगर आप मुझसे बहुत सारा मोहब्बत करते हैं तो आप ये काम जरूर करेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है। गोपाल जी मुहावरे को, मतलब जो भी सवाल आप जवाब दे रही थी, गोल गोल दे रही थी, समझ नहीं पा रहे थे। पूछने लगे कि मैडम जी आप खुल के बताइए, ये आपकी गोल मोल बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। जो भी बात है ना, स्पष्ट रूप से बताइए कि आखिर हम दूसरी जगह पर क्यों जा रहे हैं। तब औरत बताती है कि चलो पहले यहाँ से निकल लो और फिर मैं रास्ते भर में बताते ही जाऊंगी। एक जगह पर वो टैक्सी रुकवाती है। गोपाल जी, इस पेड़ के पास में टैक्सी रोक दो। गोपाल जी रुक जाते हैं। बिल्कुल सुनसान जगह होता है। तब गोपाल जी को बोलती है कि आप पिछली सीट पर आ जाओ। गोपाल जी ऐसा ही करते हैं, उसके बगल में जाकर बैठ जाते हैं। खुशबू का एक एहसास भी होता है, जैसे मदहोश वाला खुशबू अब उनको नाकों में मिल रहा है। औरत उनको जफ्फी पा लेती है। फिर तो अपनी दुनिया में नहीं रहती। ये सब कितना देर तक चलता है अब उनको याद नहीं है, लेकिन जब याद आता है तो धरती पर लौट चुके हैं। तब वो औरत कहती है, गोपाल जी आप मुझे इतना चाहते हो ना। तब गोपाल जी कहते हैं कि हाँ मैडम, मैं आपको दिलो जान से चाहता हूँ। काम बताओ किसके लिए आप यहाँ पर लाई हो। तब वो कहती है, गोपाल जी मैं आपको बताऊंगी तो आप डरोगी तो नहीं ना। गोपाल जी कहने लगे, मैं इतना कुछ आपको देख लिया, इतना दर्द भरी चीख सुन चुका हूँ, तो अब मैं डरूंगा क्या। आप जो कुछ है सच्चाई मेरे सामने लाइए, तभी तो मैं आपकी मदद करूँगा। तब वो कहती है कि आप मुझे देख रहे हो ना। गोपाल जी कहें हाँ, तो देखो मैं अभी अभी अब दिखाई नहीं दे रही हूँ। गोपाल जी हंसने लगते हैं। कहते हैं कि क्या मजाक चल रहा है मैडम जी, आप तो मुझे दिखाई दे रही हो। तब लड़की जैसे चुटकी बजाती है और गायब हो जाती है। गोपाल जी के पसीने छूट जाता है। एकदम मुंह खुला का खुला रह जाता है और एकदम जैसे लगता है कि शरीर से पसीना निकलना शुरू हो गया। लेकिन उसी वक्त लड़की फिर उनके बगल में बैठी दिखाई देती है। कहती है कि मैं यही दिखाना चाहती थी गोपाल जी, मैं एक प्रेतात्मा हूँ। मुझे किसी ने अपने जाल में बांध रखा है और वो है ना एक शैतानी आत्मा। वो शैतान है, वो मेरा शोषण कर रहा है। मैं नरक से आज़ादी चाहती हूँ। आप जानना चाहते हो ना कि उस घर में क्या होता है, तो उस घर में मेरा शोषण होता है। मैं उस शोषण का शिकार हुई पड़ी हूँ। मैं मुक्ति चाहती हूँ। अब मुक्ति का रास्ता अब मुझे मिल चुका है, लेकिन उस रास्ते को आप आपके द्वारा मैं मुक्ति पा सकती हूँ अगर आप मदद करोगे। लेकिन मैं आपको मुफ्त में नहीं, बदले में मैं बहुत कुछ देना चाहती हूँ, ताकि अपने मनोकामना आप पूर्ण कर सको। आप नई टैक्सी ले सको, अपने बहन का शादी कर सको, अपना घर में खुशहाली ला सको। लेकिन ये काम करना तब। गोपाल जी जब उस लड़की को देख लेते हैं तो पहचान जाते हैं, ये तो देखने में इंसान जैसी है लेकिन इंसान नहीं है, ये तो एक प्रेतात्मा है। मन में खौफ भरा रहता है, लेकिन खौफ उनका लड़की डर निकाल देती है। कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ गोपाल जी, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मैं मुक्ति चाहती हूँ। अब मुक्ति का अब साधन आप बनोगे। मैं एक घर में लेके चल रही हूँ, कुछ वस्तुएं हैं जो उस घर से उठाना है और उस वस्तु को लेकर के आप आ जाओगे। और उस बस्ती को जो भी है मैं बता देती हूँ। उस बस्ती को जब उठाओगे ना, वो सब कुछ बता देती है कि वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ है, उस घर में खिड़की से घुसना है, वहाँ पर कोई इस टाइम में नहीं होगा। और वैसे ही वो गोपाल जी के साथ में करवाती है। उस जगह पर ले जाती है, सुनसान घर होता है, बाहर से दरवाज़ा बंद होता है, खिड़की थोड़ी सी खुली होती है और खिड़की को खोल देती है खुद प्रेतात्मा। कहती है कि मैं इस घर में नहीं जा सकती। कुछ बर्तन बताती है कि ऐसा बर्तन होगा, तांबे का होगा और चमक रहा होगा। बाकी बर्तन को किसी को नहीं उठाना है, बस उस बर्तन को जो तांबे वाला है और देखने में बड़ा साइज है, आप उसको उठा लो। गोपाल जी ऐसा ही करते हैं। उस लड़की के अब कहे में जो भी बात करती है समझ लेते हैं और फिर वैसा ही काम करते हैं। उस घर में घुस जाते हैं और वही वाला बर्तन उठाते हैं। वहाँ बर्तन बहुत सारा था, अलग अलग किस्म का था, कोई छोटा था, कोई उससे भी बड़ा था। लेकिन जो पहचान बताई थी ना
कि वो चमक रहा था। उसी बर्तन को उठा करके खिड़की से दोबारा आ जाते हैं और उस बर्तन को देखती है ना, तो आत्मा क्या आंखें एकदम चमकने लगती हैं और कहती है कि हाँ गोपाल जी, यही वो बर्तन है। इस बर्तन को अब ले चलो, इस झील में जा कर के बर्तन को डाल दो और फिर मुझे आज़ादी मिल जाएगी, मैं मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन मैं आपको निराश नहीं करूंगी, मैं जो आपसे वादा किया है वो वादा पूरी कर लूंगी। गोपाल जी कहते हैं कि मैडम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपका साथ चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। अगर आप मुक्त हो गई तो क्या आप दिखाई नहीं दोगी? तब प्रेतात्मा कहती है कि हाँ, मैं मुक्त होने के बाद मैं आपके पास जरूर आऊँगी, लेकिन कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा, मैं बता नहीं सकती। लेकिन मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन मेरा भी मन है कि मैं आपके पास में आऊँ। अब देखते हैं, अब आगे की बात आगे है। लेकिन ये काम बहुत जल्दी करना है, नहीं तो समय निकल जाएगा। अब एक तरह से प्रेतात्मा की बातों में आकर के उस बर्तन को ले जा कर के अब झील में जा कर के डाल देते हैं। और जैसे ही बर्तन पानी में डूबता है ना, उसमें से बुलबुला और एक फवारा सा निकलता है। और जैसे ही फवारा निकलता है ना, वो आत्मा जैसे हवा में विलीन होती जा रही है। देखते ही देखते धुएं बदलती है और फिर गायब हो जाती है। बस देखते ही रह जाते हैं गोपाल जी। उस समय बस वो देखते रह जाते हैं, यहाँ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार जब पानी शांत होता है, ना तो वहाँ लड़की है ना लड़की की जात है, बिल्कुल सुनसान उस झील पर खड़े हुए हैं। वहाँ पर कोई भी नहीं है गोपाल जी को छोड़ करके। अब गोपाल जी का मन उदास हो जाता है कि ये लड़की चली गई, आत्मा तो चली गई, अब मेरा क्या। लेकिन जब आते हैं अपनी टैक्सी में, उदास मन से टैक्सी को स्टार्ट करते हैं, उसने बोली है वो ज़रूर आएगी, मेरा मन गवाही देता है वो ज़रूर आएगी। अब इसके बाद घर लौट जाते हैं। घर आने के बाद में महीनों दिन तक उस लड़की का इंतज़ार करते हैं, लेकिन लड़की कभी मिलती नहीं है। हाँ, इसके बाद एक रात जब अपने रास्ते पर जा रहे थे, तब उनको एक ऐसा अब बैग मिल जाता है। वो बैग समझते किसी टूरिस्ट का है, किसी का गिर गया होगा। बैग उठा करके अपने टैक्सी में पिछली सीट पर रख देते हैं कि चलो कल सुबह देखी जाएगी इसमें क्या है। अपना टैक्सी लेके चले जाते हैं, पार्किंग में खड़ा करते हैं, लेकिन बैग का हाथ नहीं लगाते। घर में आ जाते हैं। घर में आने के बाद में जब सोते हैं ना, उसी लड़की का सपने आना शुरू हो जाता है। लड़की मुस्कुरा के कहती है कि गोपाल जी, मैं आपके लिए धन का प्रबंध कर दिया, लेकिन आपने उस धन को छुआ तक नहीं। तब गोपाल जी को आंख खुलती है, उनको ध्यान में आता है कि अरे एक बैग मिला था। और उसी रात में अपनी टैक्सी खोलते हैं, पिछली सीट पर जाते हैं। अब जब बैग खोलते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे अब करारे करारे नोट दिखाई देते हैं। अब इतना सारा था कि उसमें तो 2 टैक्सी आ सकती थी, इतना पैसा था उसमें। लड़की ने अपना वादा पूरा किया था। अब इसके बाद में उनके घर में खुशहाली तो आ चुकी थी, लेकिन वो लड़की को पाना चाहते थे। इंतज़ार करते रहे, अपनी बहन की शादी कर लिए। जब उनकी शादी का नंबर आता था, अपने माँ को समझाते कि माँ कुछ देर और रुक जा, कुछ टाइम और रुक जा। उस लड़की को अब आशा था कि वो ज़रूर उनसे मिलेगी, लेकिन उसके बाद में वो लड़की कभी नहीं मिलती। आखिरकार कब तक अपने आप को रोक रखते। माँ बाप का भी दबाव था और तब जाके वो शादी करते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी गोपाल जी की भेजी हुई। और उनको उम्मीद था कि कभी न कभी वो लड़की ज़रूर मुझे दिखाई देगी, लेकिन उसके बाद वो लड़की सपने में भी वो उनके पास में नहीं आती है उस रात के बाद में। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गोपाल जी का ये जो घटना भेजे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई घटना है, कोई आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर, इन तीनों में से किसी पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं ना, इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।